क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज के आधुनिक भारत में खुद को महान बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत आसान है, बस अपनी ही जड़ों को हीन भावना से देखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए ना तो किसी पढ़ाई की ज़रूरत है, ना किसी रिसर्च की, और ना ही रत्ती भर मेहनत की। आपके पास बस एक डिज़ाइनर आउटफिट होना चाहिए, सामने एक पॉडकास्ट का माइक हो या किसी $multi-million एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, और बस आप अचानक हज़ारों साल पुरानी सभ्यता को रीराइट करने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। ज़रा हमारे देश के इस ग्रैंड वेडिंग सीज़न के नैरेटिव को ही देख लीजिए। हर साल बिल्कुल समय पर हमारे स्क्रीन्स पर एक बेहद खास किस्म का ज्ञान बरसने लगता है। हमें बहुत ही इमोशनली बताया जाता है कि हिंदू शादी की रस्में मूल रूप से महिलाओं पर अत्याचार करने वाली है, और इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा विलन किसे बनाया जाता है? कन्यादान को। हम सब ने ये तमाशा देखा है। अभिनेत्री दिया मिर्ज़ा ने बड़े गर्व से दुनिया को बताया कि उनके दादाजी ने कन्यादान की रस्म को रोक दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि बेटियां कोई कमोडिटी यानी बिकाऊ चीज़ नहीं होती है, और उन्होंने अपनी शादी में भी इसी का पालन किया। वाह, कितना साहसिक कदम है, कितनी क्रांतिकारी सोच है, और कितनी घोर अज्ञानता है। ज़रा इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। तो कन्यादान की जो प्रथा है वो मेरे नाना जी ने बंद कर दी थी उनके समय में। उनके 7 बच्चे थे, जिसमें से उनकी 4 बेटियां थी। उन्होंने चारों बेटियों की शादी करवाई बिना कन्यादान किए। उन्होंने पंडित को कह दिया था कि मैं कन्यादान नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी बेटियां किसी और का, एक तो कोई सामान नहीं है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, और ना ही किसी और का की अमानत है जो मैं दे रहा हूँ। मेरी बेटी हमेशा मेरी बेटी रहेगी। ये वाकई दिलचस्प है कि कुछ लोग बिना ये जाने कि किसी प्राचीन वैदिक परंपरा का असली मतलब क्या है, इतनी सहजता से उसे खारिज कर देते हैं। एक सीधा सा सवाल है, नारीवाद या फेमिनिज्म के इस सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदारों को उन प्राचीन रीति रिवाजों की पुनर्व्याख्या करने का अधिकार किसने दिया जिनका उन्होंने कभी अध्ययन तक नहीं किया? और भला उस मशहूर मान्यवर विज्ञापन को कौन भूल सकता है? आलिया भट्ट शादी के मंडप में बैठी है, कैमरे की तरफ देखकर एक परफेक्ट मासूम सा चेहरा बनाती है और पूछती है, क्या मैं कोई दान करने की चीज़ हूँ? कन्या दान ही क्यों, कन्या मान क्यों नहीं? सुनने में ये बात बहुत गहरी लगती है ना? सोशल मीडिया पर कैप्शन डालने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें बस एक छोटी सी बेहद शर्मनाक समस्या है। उस विज्ञापन को लिखने वाले कॉपीराइटर्स और इस पॉडकास्ट एलीट क्लास को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है कि कन्यादान का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने एक अत्यंत गहरे, ऊंचे आध्यात्मिक शास्त्र को उठाया, उसे अंग्रेज़ी के एक सतही मुहावरे डोनेशन ऑफ अ गर्ल के चश्मे से देखा, और अपनी इसी अज्ञानता के दम पर देश की 100 करोड़ आबादी को लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो चलिए आज वो काम करते हैं जो एड एजेंसियां करना भूल गई। चलिए सचमुच अपने शास्त्रों को खोलते हैं। आज वेदों, पुराणों और संस्कृत व्याकरण के ज़रिए देखते हैं कि जिस रस्म का मकसद एक महिला को साम्राज्य की सम्राज्ञी यानी संप्रभु रानी घोषित करना था, उसे इन कॉरपोरेट विज्ञापन वालों ने और हमारे देश के फेमिनिस्ट बुद्धिजीवियों ने एक सस्ते मार्केटिंग हथकंडे और एक गलत नैरेटिव में कैसे बदल दिया। शुरुआत संस्कृत के एक बेसिक पाठ से करते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए 30 सेकंड के किसी कमर्शियल स्क्रिप्ट से थोड़ी ज़्यादा अकल की ज़रूरत होती है। जब आज के ये तथाकथित वोक बुद्धिजीवी दान शब्द सुनते हैं तो इनका दिमाग सीधे भीख मांगने वाले को सिक्के फेंकने या पुराने कपड़े बांटने जैसी खैरात पर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका खुद का नज़रिया पूरी तरह से पश्चिमी हो चुका है, जहां आप केवल उसी चीज़ का दान कर सकते हैं जिसके आप मालिक होते हैं। इसीलिए उनकी सीमित समझ के हिसाब से अगर एक पिता कन्यादान कर रहा है तो ज़रूर वो अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझता होगा। अब देखते हैं शास्त्रों के अनुसार दान का सही वर्गीकरण क्या है। भौतिक लेन देन मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण, जिसमें है अर्थदान मतलब धन का दान, और भूदान मतलब भूमि का दान, और पवित्र संपत्ति या उत्तरदायित्व, इसका स्वामित्व से कोई संबंध नहीं है। इसमें आता है विद्यादान, ज्ञान का प्रसार करना, अभयदान, सुरक्षा प्रदान करना, और कन्या प्रदान, ब्रह्मांडीय वंश का उत्तरदायित्व सौंपना। सनातन शास्त्रों में दान के मायने बिल्कुल अलग है। जब एक गुरु विद्या दान करता है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो ज्ञान का मालिक था
और अब उसने उसे बेच दिया। जब एक राजा अभयदान मतलब सुरक्षा का वचन देता है तो क्या सुरक्षा कोई ऐसी वस्तु है जो उसके गोदाम में रखी थी? बिल्कुल नहीं। प्राचीन ग्रंथों में विवाह के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना वैदिक शब्द कन्यादान है ही नहीं। वो शब्द है कन्या प्रदान या संप्रदान। संस्कृत व्याकरण में सम उपसर्ग का अर्थ होता है उत्कृष्ट, महान और पूरी तरह से संतुलित, और प्रदान का अर्थ होता है सौंपना या उत्तरदायित्व देना। यहाँ किसी संपत्ति का सौदा नहीं हो रहा है। यहाँ आप एक पवित्र जीवित धरोहर को सौंप रहे हैं। आप एक दिव्य जीवन के संरक्षण का दायित्व एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित कर रहे हैं ताकि एक नए परिवार और समाज का निर्माण हो सके। अब जो लोग कन्या संप्रदान में कमोडिटी ट्रेडिंग या वस्तुओं का व्यापार देखते हैं वो दरअसल हिंदू शास्त्रों की नहीं बल्कि अपने खुद के भौतिकवादी दिमाग की कंगाली का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। चलिए अब ज़रा इस कन्या शब्द को ही समझ लेते हैं। अगर हमारे इन आलीशान स्टूडियो में बैठने वाले इन्फ्लुएंसर्स ने जीवन में कभी 5 मिनट निकालकर महाभारत पढ़ी होती तो उनका सामना एक बेहद खूबसूरत प्रसंग से होता, जहाँ सूर्यदेव माता कुंती को इस शब्द की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति समझाते हैं। संस्कृत में कन्या शब्द की उत्पत्ति कन से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो चमकती है, जो दैदीप्यमान है, जिसकी कामना की जाती है, या जो अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट और स्वतंत्र है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या कोई लाचार या आश्रित जीव नहीं है। वो एक स्वतंत्र स्वप्रकाशित सत्ता है जो अपने भीतर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को समेटे हुए है। वो साक्षात शक्ति और लक्ष्मी का स्वरूप है। अब ज़रा इस गौरवशाली आध्यात्मिक पहचान की तुलना उस मान्यवर वाले विज्ञापन से करके देखिए। उस विज्ञापन में दुल्हन को कैसा दिखाया गया है? बेचारी, असुरक्षित, जो इस बात पर रो रही है कि उसकी दादी ने उसे पराया धन क्यों कहा, और जो अपने ही घर में खुद को एक वस्तु की तरह महसूस कर रही है। आइए अब देखते हैं कि हिंदू विवाह का जो सबसे मूल और प्रामाणिक ग्रंथ है यानी ऋग्वेद, मंडल 10 सूक्त 85, जिसे सूर्य सूक्त कहा जाता है, वो असल में क्या आदेश देता है। जब दुल्हन अपने नए घर के लिए विदा होती है तो वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से उसके अधिकार और ओहदे की घोषणा करता है। ये श्लोक है, साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वशराम भव, ननांदरी साम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी आदि देवऋषु। मुंबई के इन एलीट क्रिएटिव डायरेक्टर्स की समझ के लिए मैं इसका सीधा मतलब समझा देती हूँ। इस मंत्र का अर्थ है, तुम अपने ससुर पर साम्राज्ञी बनो, अपनी सास पर साम्राज्ञी बनो, अपनी ननद और देवर पर भी साम्राज्ञी बनकर राज करो। वेद किसी महिला को दूसरे घर में एक गुलाम या वस्तु बनाकर नहीं भेजते। वैदिक ऋचाएँ शाब्दिक रूप से उसे नए घर की महारानी के पद पर प्रतिष्ठित करती है। लेकिन जाहिर है ऋग्वेद की ऋचाई पढ़ना किसी ट्रेंडी कॉरपोरेट कैंपेन के एजेंडे में फिट नहीं बैठता, है ना। चलिए अब उस रीति की प्रैक्टिकल पक्ष पर बात करते हैं जिसे ये प्रोग्रेसिव नैरेटिव इतनी तीव्रता से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी पिता अकेले कन्यादान नहीं कर सकता। सख्त शास्त्रीय नियमों के अनुसार ये एक संयुक्त अनुष्ठान है। माता को पिता के साथ खड़े होकर पवित्र जल यानी जलधारा अर्पित करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बेटी को माता पिता दोनों का संयुक्त जीवन ऊर्जा माना गया है। और दूसरी बात जो इस फर्जी नारीवादी नैरेटिव के परखच्चे उड़ा देती है वो ये कि कन्यादान महिला के अधिकारों का समर्पण नहीं है। इसके विपरीत ये दूल्हे के ऊपर डाली जाने वाली परम और अटूट उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा अनुबंध है। जब पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथों में सौंपता है तो पवित्र अग्नि के सामने दूल्हे के लिए एक सार्वजनिक और ब्रह्मांडीय शपथ लेना अनिवार्य होता है। पिता उससे मानव जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को लेकर वचन मांगता है, धर्म, अर्थ और काम। वर को पवित्र अग्नि और समाज के सामने 3 बार दोहराना पड़ता है, नाती चरामी, यानी मैं कभी इसके विश्वास का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं कभी इसके अधिकारों को नहीं लांघूंगा, मैं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ज़रा इस पल के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव की गहराई को समझिए। दूल्हे को पूरे ब्रह्मांड के सामने ये चेतावनी दी जा रही है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम खरीद कर घर ले जा रहे हो। ये एक दिव्य स्वप्रकाशित आत्मा है जिसका उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा जा रहा है। अगर तुमने इन तीनों क्षेत्रों में से किसी में भी अपनी मर्यादा तोड़ी तो तुम्हें इस चराचर जगत को जवाब देना होगा। लेकिन हमारे आधुनिक विज्ञापन वाले
हमसे कहते हैं कि हमें इस गहरे अटूट संकल्प को बदलकर इसकी जगह कन्यामान जैसा कोई नया शब्द गढ़ लेना चाहिए। वे ये सतही शब्द सिर्फ इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वे इस सच से पूरी तरह अनजान है कि परम सम्मान और दिव्यता तो हमारी मूल रस्म के एक एक फेरे और एक एक मंत्र में पहले से ही रची बसी है। एक आलीशान स्टूडियो में बैठकर या किसी एड एजेंसी के केबिन में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए प्राचीन परंपराओं का मजाक उड़ाना बेहद आसान काम है, खासकर तब जब आपने उन्हें समझने के लिए कभी एक पन्ना भी न पलटा हो। जब दिया मिर्ज़ा सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए बड़े गर्व से कन्यादान को छोड़ देती है, या जब आलिया भट्ट सिर्फ एक ब्रांड के कपड़े बेचने के लिए एक पवित्र रस्म को उत्पीड़न का प्रतीक बनाकर पेश करती है, तो वो समाज को आज़ाद नहीं कर रही होती, वे सिर्फ अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रही होती है। वे इतने गहरे, ब्रह्मांडीय और महान विचारों को घसीटकर अपनी बेहद सतही और सीमित समझ के स्तर पर ले आती है। सच्ची समझ और महिला सशक्तिकरण अपनी जड़ों से आंखें मूंद कर कट जाने में नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी पश्चिमी नैरेटिव ने आपको ऐसा करने को कह दिया है। असली सशक्तिकरण अपनी जड़ों को इतनी गहराई से जानने में है कि कोई भी कॉरपोरेट मार्केटिंग कैंपेन आपके मुनाफे के लिए आपकी विरासत का सौदा ना कर सके। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कन्यादान एक पिछड़ी हुई रस्म है, तो उन्हें साफ शब्दों में कहिए कि वे अपने अंग्रेज़ी अनुवाद के चश्मे को उतारें, सोशल मीडिया के इस सस्ते ज्ञान से बाहर आए और जाकर असली संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने का कष्ट करें। अगर आपको ये सच और तार्किक विश्लेषण सही लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारी वास्तविक संस्कृति और इतिहास के ऐसे ही गहरे सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।